बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्सा आम यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी मकबूल है, किस तरीके से वो पोलिंग स्टेशन को, पोलिंग डे को मैनेज कर सकेगी, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब ये कहते हैं कि पोलिंग डे के ऊपर पोलिंग स्टेशन को मैनेज करना एक बिल्कुल अलग काम है। बात करेंगे फयाजुल हसन चौहान साहब से। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से इनका ताल्लुक है। कितनी मुश्किलात मैदान में आ रही हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को, और ख़ास तौर पर नून लीग से एडजस्टमेंट के हवाले से कितने पुरुमीद हैं, आखिर सिलसिला थमा हुआ दिखाई क्यों दे रहा है। फयाजुल हसन चौहान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और फयाजुल हसन चौहान साहब के बाद कुछ चलेंगे, बात करेंगे मईशत पे। मईशत को कितना फ़र्क पड़ेगा कि जब इंतखाबात का ऐलान हो जाए, और इंतखाबात का ऐलान भी ऐसे कि जब यकीनी सूरत हाल हो जाए कि अल्लाह माशाल्लाह कोई खुदा न खास्ता ऐसा काम ना हो जाए कि जिसकी वजह से तमाम मामला थम जाएं। मईशत के ऊपर जब हम बात करेंगे तो इलेक्शन के बाद फिच ने जिस तरीके से कहा है कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश होगा, और वो चैलेंज ये है कि आने वाली हुकूमत, अपोजिशन उसको टफ टाइम देगी कि आप इस्लाहात ना करें। किस तरह मुमकिन होंगी इस्लाहात, खाकान नजीब साहब हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं फयाजुल हसन चौहान साहब की तरफ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कितनी पुरुमीद है, क्या सिर्फ लीडरों के ऊपर पार्टी चलेगी, ये भी बात करेंगे। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौहान साहब, खबरें आ रही हैं कि आईपीपी और नून लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के दौरान लिस्टों का तबादला हो गया है, मामलात आगे की तरफ बढ़ गए हैं, क्या बातचीत हो रही है, कुछ अगर ऑन रिकॉर्ड आप बता सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपके सामने सारी सूरत हाल है कि पिछले एक हफ्ते से दोनों तरफैन की ख्वाहिश के ऊपर मीटिंग्स हो रही हैं, और 2-3-4 मीटिंग्स हो चुकी हैं, और आखिरी मीटिंग में रियाज सादिक साहब के घर में जो लिस्ट थी वो उनको दे दी गई है, एमएनएस की भी और एमपीएस की भी। और उस वक्त तक ये था कि शायद पता नहीं, वो बीच में आगे से 2 दिन कि वो जो पीटीआई की तरफ से इलेक्शन डिले करने की एक साजिश की गई थी, और स्टे ऑर्डर ले लिया गया था लाहौर हाई कोर्ट से। तो उस वक्त था कि शायद कोई इस वजह से कोई 15-20 दिन इलेक्शन डिले हो जाएगा। तो उस वक्त चीज़ें थोड़ी सी आहिस्ता चल रही थी, लेकिन रात को जो ये फैसला हो गया कि अब 8 फरवरी को इलेक्शन है, तो उम्मीद है कि अगले 3-4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी और एमिकेबली सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, आपने कहा कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन रोकने की कोशिश की, तो आप खुद भी तहरीक इंसाफ का पार्ट रहे हैं। आपको 2-3 मैं सिनेरियोज बताता हूँ, आप बताएं कि ज़्यादा बेहतर क्या लगता है। एक तो ये है कि इलेक्शन, तहरीक इंसाफ इलेक्शन से भाग रही हो, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की कोऑर्डिनेशन का आपस में मसला हो, और इसकी अप्रूवल बानी चेयरमैन ने, जो जेल में इस वक्त बैठे हैं, उन्होंने ना दी हो, और नीचे से लोगों ने जो दायर कर दिया, और जिस तरह से तहरीक इंसाफ मुस्तकिल ऐसे काम कर रही है। तो आप किस सिनेरियो को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं या किसको बाई करते हैं? एक सिनेरियो मैं भी आपको दे देता हूँ जनाब, जो आप भी उसको बाय कर लीजिएगा और अगले 4-6 दिन में चलाइएगा, कि आपकी जो मौजूदा चेयरमैन है, जो पीपल्स पार्टी से मुस्तआर लिए गए हैं, और जो साबका चेयरमैन है, दोनों की ख्वाहिश के ऊपर पीटीआई इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मौजूदगी के अंदर इलेक्शन लड़ने से कंडी कतरा रही है। ठीक। और उसकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन को डिले करके, पोस्टपोन करके, लिंगर ऑन करके, किसी ना किसी बहाने वो इलेक्शन अगले चीफ जस्टिस के टेन्योर के अंदर ले जाए। और चीजों को लिंगर ऑन करना, डिले करना, माशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम भी जान गई है, और जो बाखबर हल्के और सियासतदान है, जिससे आपका भी ताल्लुक है और मेरा भी ताल्लुक है, हम तो पिछले 2 साल इनके जो केसेस हैं उसमें लिंगर ऑन होने का, करने का इनका जो स्टाइल है, उसके ऊपर तो हम कुर्बान जाने को हमारा जी चाहता है कि 3 केसेस थे, और उन 3 केसेस को किस तरह 1.5 साल 2 साल तक लिंगर ऑन किया, और मेरिट के बजाय टेक्निकल बुनियादों पे चीजों को आगे से आगे केसेस को ले जाते हैं। तो जनाब, लिंगर ऑन करवाना, डिस्प्यूटेड करना, साजिश करना, वो तो खत्म है। फिर आप ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की सियासत जो है वो तैनाती के गिर्द घूमती है, फिर चाहे वो तैनाती यहाँ पर हो या आपके हल्के पिंडी के अंदर हो। सारा कुछ इसी के गिर्द है ना। पब्लिक के अंदर या झूठ, फ्रॉड और फ्रेब के जरिए से सोशल मीडिया है, जो बाहर बैठी गैर मुल्की एजेंसियों के पेरोल के ऊपर एज अ डायरेक्टर काम करने वाले इनके जबरान इलियास और इमरान गजाली, जो इनके ऑफिशियल पिछले 14-15 साल से इनके हेड और डिप्टी हेड है, उनके साथ बाकी गैर मुल्की जनाब एजेंसियां हैं, इजरायली एजेंसी मोसाद है, इंडियन रॉ है, ये सारे मिलके पाकिस्तान की सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके या तो वो झूठ, फ्रॉड और फ्रेब है, जाली किस्म की जनाब पोस्टें चढ़ा के, या ये साजिशें हैं, या ये 2 नबरियां हैं, या जनाब आपके साथ उमैर न्याजी, क्या उमैर न्याजी कोई एक अननोन आदमी है? उसकी बीसियों जनाब आपकी
केसेस और वीसीओ पिटीशंस और वीसीओ जुडिशियल एक्टिविटीज पीटीआई के बिहाफ पे और साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे पिछले 3-4 सालों की मौजूद है कि नहीं है? बिल्कुल। आप किस तरह कह सकते हैं कि फुकदान है? वो 100% इंटैक्ट है जना, पार्टी की लीडरशिप के साथ भी और साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ भी। ये भी तो हो सकता है ना कि सियासी शऊर जो है वो नापुख्ता हो, इतना शऊर ही ना हो कि इसका क्या इम्पैक्ट आना है, किस तरीके से इलेक्शन डिले हो सकते हैं। सियासी शऊर तो जनाब साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ का भी इंतहाई नापुख्ता है। अगर पुख्ता होता तो ना वो खुडे लाइन लगे होते और ना इधर हम जनाब खजल हो रहे होते जनाब सियासी जनाब माहौल के अंदर, ना पूरा पाकिस्तान दांव पे लगा होता। अगर पुख्तगी होती तो जनाब अप्रैल में जो उनको इक़्तिदार से उतारा गया था उसको इतना दिल पे ना लेते और हल्के फुल्के राग के ऊपर जनाब वो अपोजिशन की सियासत करते तो आज एस्टेब्लिशमेंट अपने हाथों से 2/3 अक्सरियत के साथ उनको वज़ीर आज़म बनाने पे मजबूर होती। सियासी नापुख्तगी थी तो वो किसी के हाथ में, किसी जादूगरनी के हाथ में और किसी जनाब जर्नैल के हाथ में इस्तेमाल होकर पूरे अपना पाँव भी जनाब काटा और पूरी पार्टी का पाँव भी काटा और पूरी पार्टी के रहनुमाओं के घरों को, हजारों खानदानों को तबाह कर दिया। तो ये सियासी नापुख्तगी थी ना। अच्छा, पॉपुलैरिटी का बड़ा चर्चा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आप ज़ाहिर है कि इलेक्शन की तैयारी अब शुरू हो चुकी है, शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। हल्के में तो आप निकल ही रहे होंगे, सियासी कारकुन ने तो निकलना ही होता है हल्के में। तो आप लड़ कहाँ से रहे हैं? एमपीए का इलेक्शन लड़ रहे हैं, एमएनए का इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपने पुराने हल्के से लड़ रहे हैं, और वहां पर आपको तहरीक इंसाफ कितना बड़ा चैलेंज महसूस होता है? अल्लाह पाक के फजल करम से 22 मई को पार्टी छोड़ी थी और 22 मई से लेके अब तक मुसलसल अपने हल्के में हूँ। इस वक्त भी अपने दफ्तर में बैठा हुआ हूँ और सुबह से इस वक्त तक कम से कम कोई 7-8 फुतगियां और जनाब 5-6 एक्टिविटीज करके अभी मैं बैठा हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपने हल्के में निकलना है। अल्लाह पाक का करम है, नबी पाक के सदके अपनी जिंदगी के 44 साल रावलपिंडी के अंदर और अपने हल्के में स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की है। अगर तहरीक इंसाफ के जो कहा करती थी 1.5 साल से कि हम मुखालफीन के थुने सेक देंगे, जमानतें जब्त कर देंगे, फटियां बांध देंगे, दांत तोड़ देंगे, उनको निकलने नहीं देंगे घरों से, उनसे कोई रिश्ते नहीं करेगा, उनसे कोई ताल्लुक नहीं बनाएगा, उनसे कोई सलाम नहीं करेगा, तो फिर इलेक्शन डिले करने के लिए जनाब परसों अदालत पे क्यों गए? अगर इतना ही इनको ज़ोर था फिर ये अदालत से जनाब इन्होंने स्टे क्यों लिया? फिर पूरा बना बनाया इलेक्शन का एक प्रोसेस जो है उसको सबूताज करने की कोशिश क्यों की? जनाबे वाला किसी किस्म की कोई हमें ना कोई डर है ना कोई खौफ है। डंके की चोट पे अपनी कैंपेन कर रहे हैं, अपने हल्के की आवाम की खिदमत की है, अपने मुल्क की, अपने दीन की, अपनी आवाम की डंके की चोट पे फैयाजुल हसन चौहान ने खिदमत की है। बाकी जीत हार अल्लाह के हाथ में होती है, एक वोट से भी कोई जीत जाता है और एक वोट से भी कोई हार जाता है, वो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन पूरी शान और सीना तान के अपने हल्के में मौजूद है। अच्छा चौहान साहब, तरीन साहब कहते हैं कि ओपन माहौल के अंदर इलेक्शन होगा, सबको मौका मिलेगा कि वो खुलकर इलेक्शन लड़ सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपको लगता है कि यही ओपन माहौल मिलेगा या आप आपस के अंदर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, आप मुझे ये बताएं, ये केपीके के अंदर जो जलसे हो रहे हैं, ये लौर दीर के अंदर, ये बुनेर के अंदर, ये पेशावर के अंदर, ये क्या है? गिरफ्तार भी हो गए ना फिर वो जो जलसे कर रहे थे? वो गिरफ्तार तो अपनी करतूतों की वजह से हुए ना, या अपनी भड़कों की वजह से, अपनी गलत हरकतों की वजह से। जलसे तो हो रहे हैं ना, तो जब जलसे हो रहे हैं तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड ही है ना, तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। हाँ, आप कोई कहे कि हाँ जी जो इश्तिहारी है जीएचक्यू के ऊपर हमला करने का या जना हाउस के ऊपर हमला करने का या मियां वाली एयर बेस पे 4-4, 5-5 अरब रुपए का जो त्यारा था उसको आग लगाने की कोशिश करते हुए जो गिरफ्तार हुआ, वो कहे कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, मैंने इलेक्शन लड़ना है। उसको छितरों की परेड मिल रही है कि उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है? बिल्कुल ठीक है। उसको कानून उसको छितरों के हार पहनाएगा, इंसाफ और कानून के अदारे कि उसको लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। अच्छा, अभी आप लोग नून लीग के साथ चलने की कुछ कोशिश कर रहे हैं, एडजस्टमेंट की भी आपने बात की, तो मियां साहब का बयानिया तो थोड़ा सा तब्दील होना शुरू हो गया है। इंतकाम के बगैर वो आए थे, अदम इंतकाम की पॉलिसी लेकर वो आए थे पहले जलसे में, और अब वो कहते हैं कि हिसाब तो होना चाहिए, फिर ये एहतसाब होगा, फिर एहतसाब से इंतकाम की तरफ चला जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कैसे चलेंगे आप लोग? देखें, बात ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की छोटी छोटी बातों को तोड़ मोड़ के और उसको बहुत एग्जेजरेट करके मीडिया के अंदर जान के प्रेजेंट किया जा रहा है कि किसी तरीके से जो स्मूथली मियां नवाज शरीफ चल रहा है, और इस दफा का मियां नवाज शरीफ पहले की निस्बत वाक़ियतन मुख्तलिफ है, वो सबको साथ लेके चल रहे हैं। जिस दिन वो आए थे उनके आने वाले दिन भी मैंने कई टीवी चैनल्स के ऊपर बीपर देते हुए और टॉक शो करते हुए कहा था, उस वक्त से मुसलसल कह रहा हूं कि अगर तो नवाज शरीफ साहब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेके चलेंगे
तो बड़े अच्छे तरीके से अपनी मंजिल मकसूद के जो वजारत उज़्मा है और नून लीग के लिए इक़्तिदार है मर्कजी, तो वो तो बड़ा आसानी से हासिल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पुरानी कोई अना या कोई गम और गुस्सा उसको अगर इर्द गिर्द के दो चार उनके शैतान किस्म के साथी हैं कि जो हल्ला शेरी देने की कोशिश करेंगे, कोई 2 नंबर किस्म के जनाब स्कॉलर टाइप दानिश्वर टाइप नाम देहात, अगर उनकी बातों में आएंगे तो चीजें खराब होंगी। लेकिन मैं जो अभी तक ऐसा सियासी कारकुन देख रहा हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब ठीक चल रहे हैं, JUI को साथ लेके चल रहे हैं, GDA को साथ लेके चल रहे हैं, NPM को साथ लेके चल रहे हैं, बाप पार्टी को साथ लेके चल रहे हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ चीजों को सारे डिस्कस किया हुआ है और चीजें फाइनलाइज कर रहे हैं। ये सारों को साथ लेके चलेंगे तो उनके लिए वजीर आजम बनना मैं समझता हूँ कि मुश्किल नहीं होगा। बिलावल भुट्टो साहब को क्या प्रॉब्लम हो रही है मियां साहब से? मियां साहब तो उनके खिलाफ बयान नहीं दे रहे, लेकिन बिलावल साहब जो है वो तुंदो तेज बयान दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि जी पहले कौन सा तीर मार लिया जो अब मार लेंगे। तो क्या बिलावल साहब अपनी सियासी जो है वो बयानिए की तरफ जा रहे हैं, सियासी लाइन बना रहे हैं, या आपको लगता है कि फ्रेंडली मैच हो रहा है? यार बिलावल जरदारी साहब से पूछे आपने क्या तीर मार लिया? जरा 15 साल से आप सिंध के अंदर हैं और आपकी नवाब शाह के जो आपके अब्बू का भाई हल्का है और जिला है, वहां पे अभी चले गए सिविल अस्पताल में, कुत्ता काटने की दवा आपको नहीं मिलेगी। लाड़काना के जो आपकी अम्मी जान का जनाब हवाई जिला है और आपकी सारी सियासत का मंबा और गढ़ है, वहां के सिविल अस्पताल में चले जाएं, वहां पे बुनियादी सहूलियात आपको नहीं मिलेंगी। 15 साल से आप जनाब आप कोई लाडले थे तो 15 साल से आपको इक़्तिदार मिल रहा है ना, आपको कोई जनाब परफॉर्मेंस की बुनियाद पे इक़्तिदार नहीं मिल रहा। तो बहरहाल वो अपोजिशन कर रहे हैं, उनको करनी चाहिए, उनका राइट है। अच्छा, इमरान इस्माइल, अली जैदी, ये सारे आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की थी, फवाद चौधरी साहब तो जेल में भी हैं, तो ये किधर गए सारे के सारे? तो पहले जो सफ बनी थी अब वो आपके साथ है या अब नई सफबंदी हो रही है, जिस तरह से हुमायूं साहब शामिल हुए बाकी लोग आ रहे हैं? इमरान इस्माइल साहब तो पार्टी में है, अभी लास्ट जो CC की मीटिंग हुई थी उसमें भी मौजूद थे आज से 4 दिन पहले। बाकी अली जैदी जो है ना, वो ना वो सियासी कारकुन है, वो सियासी कार्टून भी नहीं है, उसको सेंस ही नहीं है कि किसी जगह टिक के कोई 2, 4, 6 महीने गुजारने होते हैं किसी मौकफ के ऊपर। बाकी फवाद चौधरी साहब हद से ज्यादा सियाणे हैं और जो हद से ज्यादा सियाणा होता है वो पूरे की ढेर पे गिरता है, तो वो कुछ ज्यादा सियानपन उन्होंने दिखाया है तो वो भुगत रहे हैं। क्या सियानपन की थी? थोड़ा सा चौहान साहब अगर खबर दे दें आप। यार मैंने ये खबर दी हुई है, चलो आपके प्रोग्राम में भी दे देता हूँ। बावजूद इसके कि पाकिस्तान के रियासती इदारे ये जानते और समझते थे कि बैरूनी ताकतों के सफीरों के साथ मिलके इन्होंने एक बहुत बड़ी साजिश साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम को इस्तेमाल करके मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए, असम्बलियां तोड़ने से लेके मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाना, अदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ नफरत फैलाना, ये पूरा एक माहौल बनाने में वो राइट हैंड थे साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के। लेकिन पता नहीं अब किन वजूहात की बिना पे उनको कुछ रिलीफ मिला और वो बाहर आ गए और बाहर आकर कहा जी मैं सियासत भी छोड़ रहा हूँ और मैं पार्टी भी छोड़ रहा हूँ। बाहर आने के बाद उन्होंने एक टिकट से जरा 6 मजे लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा PTI भी खुश रखो, साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी खुश रखो, एस्टेब्लिशमेंट को भी खुश रखो, अदारों को भी खुश रखो, आवाम को भी खुश रखो। फिर इन्होंने हरकत क्या की, इन्होंने बैरूनी ममालिक के सफीरों को मिलना शुरू किया। आपके मशरक़ वस्ता के और यूरोप के सफीरों को उन्होंने मुलाकातें की इस्लामाबाद में और उन्हें मोटिवेट करते रहे कि अपने अपने मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर करें कि वो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिलाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर मुआशी पाबंदियां लगाएं, पाकिस्तान का नाटका बंद करें, पाकिस्तान के पेज कसे। ये प्रॉपर तरीके से इन्होंने कुछ सफीरों को जाके, जो बड़े मुल्कों के सफीर थे, इंपॉर्टेंट मुल्कों के सफीर थे, एक ताकतवर मुल्कों के सफीर थे, उनको जाके ये प्रॉपर तरीके से मोटिवेट करते रहे। उनमें से 1-2 ने डायरेक्ट पाकिस्तान के अरबाब बस्तो कुशाद को ये चीजें बता दी, तो बस फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा चौहान साहब, बिल्कुल एक आखिरी अगर आप कमेंट करते जाएं, लोग IPP को वोट दें क्यों आखिर? और सिर्फ पंजाब ही आप लोगों का फोकस है, कोई कराची सिंध की तरफ, कोई दीगर इलाकों की तरफ कोई रुझान है, या बस पंजाब को ही फोकस करेंगे? कराची के अंदर भी हमारे कैंडिडेट हैं और कैंडिडेट्स होंगे, पंजाब के अंदर भी हैं। हमें वोट क्यों देंगे कि हम अल्लाह पाक के करम से
सारी की सारी हमारी लीडरशिप और हमारी टीम और हमारी सीईसी, तमाम लोग 5 साल से लेके 35-35 साल का वजारतें चलाने का, हुकूमतें चलाने का, एमएनए एमपीशिप करने का तजर्बा रखते हैं। और हम में से जितने हैं 100% टॉलरेंस, बर्दाश्त और एक दूसरे को बर्दाश्त करने का एटीट्यूड, बिहेवियर रखने वाले सियासतदान हैं। हमने अपनी इस तहरीक फसाद फिल अर्ज और पीटीआई के अंदर जो 5 साल से लेके 26-26 साल गुजारे, हमने वहां से ये बात सीखी कि जनाब हमने इस मुल्क के अंदर फितना और फसाद की सियासत नहीं करनी। हमने पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और इस्तेहकाम की पॉलिटिक्स करनी है। और अल्लाह पाक के करम से हम में से हर फर्द एक इलेक्टेबल है। हार जीत अल्लाह के हाथ में होती है, लेकिन देहात हो या शहर हो, हम अपना एक हल्का असर, अपनी एक हैसियत, अपना एक वकार रखते हैं। तो हम आवाम को ये कह रहे हैं कि हम अगर इक़्तिदार में आएंगे तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की ज़राअत को, सनत को, तजारत को, इकोनॉमी को बेहतर करने के हवाले से पूरी सलाहियतें सबमिट और सबलिम करेंगे, जिसका कंसिक्वेंटली फायदा पाकिस्तान की आवाम को होगा। और पाकिस्तान की आवाम को महंगाई के चुंगल से और बेरोजगारी की रुसवाई से इंशाअल्लाह उनकी जान छूटेगी। बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ मईशत के ऊपर बात करेंगे।